मेरा नाम राखी अग्रवाल है। मैं पेंटिंग करती हूँ, पोर्ट्रेट बनाती हूँ सभी मीडियम में। ये बनाया है मैंने एक्रिलिक में और टेक्सचर वाइट में, और ये किया है मैंने रेजिन वर्क विथ एक्रिलिक, और ये मेरा ऑयल में है, और ये मैंने एक्रिलिक को वाटर इम्प्रेशन में दिया है, और मैं पोर्ट्रेट वर्क भी करती हूँ सभी मीडियम में। ये स्टोन वर्क से है और ये एक्रिलिक से बनाए हुए हैं। ये रंगोली है, ये भी हैंडमेड है, और ये स्टोन पे पेंटिंग किया हुआ है। सभी छोटे छोटे फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, और ये गणपति का सेट है पूरा। अपना अष्ट विनायक 8 तरह के गणपति होते हैं, उनको बनाया हुआ है। और ये जो स्टोन पे वर्क है, इसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पेपर वेट की तरह भी लगा सकते हैं, और एज ए डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मुझे अभी 2 या 3 साल, मतलब 3 साल प्रॉपर हुए हैं। बाकी मैं बचपन से शौक है तो थोड़ा बहुत करती रहती थी। जी, मैं पोर्ट्रेट ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर्स पे बना कर देती हूँ। कोई पेंटिंग का बोलता है तो पेंटिंग जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मैं उनको करके देती हूँ काम। जी, सभी तरह के पेंटिंग्स बना लेती हूँ मैं। एंड पोर्ट्रेट में सारे मीडियम, पेंसिल कलर, पेंसिल, ऑयल में और वाटर कलर में, सारी मीडियम्स में पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे से बनाती हूँ। ये तुलिका ऑर्गेनाइजेशन, तुलिका पत्रिका जो है उनने ऑर्गेनाइज किया है इस फंक्शन को। 2 दिन का, आज का और कल का, 12 और 13। नाम राखी अग्रवाल। मैं स्वाति एम जैन भोपाल से हूँ। बेसिकली मैं ट्रेडिशनल और ट्राइबल आर्टिस्ट हूँ, और मैं लास्ट 25 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह पे मेरा वर्क एग्जीबिशंस वगैरह एग्जिबिट होता है। कई सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, जिसमें से एक पेंटिंग मेरी ये वाली है, नंदी है। ये इसको कला रत्न अवार्ड मिला हुआ है, और उसके अलावा अभी मुझे पिकासो अवार्ड मिला, अब्दुल कलाम उसके ऊपर अवार्ड मिला, कई सारे और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अभी लास्ट खजुराहो आर्ट मार्ट में राज्य रूपांकर कला का, उसमें मेरे पेंटिंग का सिलेक्शन हुआ था, वो खजुराहो आर्ट मार्ट में एग्जिबिट हुई थी। बाकी थैंक यू। स्वाति जैन। मेरा नाम अंजना पेठिया है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मैं स्पेशली मध्य प्रदेश के जो ट्रेडिशनल वर्क हैं उन पर ही काम करती हूँ, और अभी मेरी सारी अच्छे गैलरीज में दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद और काफ़ी प्रतिष्ठित गैलरी में मेरी एग्जीबिशन हो चुकी है। और यहाँ पर तुलिका सामाजिक संस्था ने हम लोगों को इनवाइट किया है, तो उसमें मैं अपने पेंटिंग वर्क और क्राफ्ट वर्क लेकर आई हूँ। तो मैं कुछ काम, जैसे ये वाले जो काम है मेरे, ये गोंड आर्ट है, और जो हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी मंडला जिले के आर्टिस्ट बनाते हैं उनसे मैंने सीख कर ये काम किए हैं। ये कुछ मेरा ये मधुबनी आर्ट है, ये मेरा मंडाला आर्ट है। ये कुछ पीसेस मैंने गणपति के कुछ लोगों को गिफ्ट आइटम्स के लिए चाहिए होते हैं वो बनाए हैं। और मैं महाराष्ट्र का वारली आर्ट को लेकर मैं उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अपने स्टाइल में उनके काम करती हूँ। तो उनको नए रूप में प्रस्तुत करने का एक रीज़न ये भी है कि मैं उन कामों को नए रूप में आज की पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। और ये मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को सोचकर ये सारी जो बेकार की सॉस की बॉटल्स, बियर की बॉटल्स होती हैं, उनको मैंने डेकोरेटिव पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये मेरे छोटे छोटे कैनवासेस हैं। इन कैनवासेस को हम गिफ्ट के रूप में किसी को भी दे सकते हैं, और हम अपनी टेबल भी सजा सकते हैं। इस तरह के काम मैं करती रहती हूँ जो लोगों को कम दामों में एक अच्छी क्वालिटी उपलब्ध करा सकें। तो मैं बस
अपनी कला और कल्चर को बचाने के लिए ही काम करती हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है कि अच्छे काम लोगों तक पहुँचे और हमारी कला संस्कृति हिंदुस्तान से बाहर भी जाए और यहाँ अगली पीढ़ी भी उसको स्वीकार करे। धन्यवाद। आई एम एन आर्टिस्ट, स्कल्पचर एंड मेटल आर्टिस्ट। मैं सिपोरिक्स मीडिया में काम करती हूँ। सिपोरिक्स एक तरह का स्टोन होता है जो कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है और ये पूरा हैंडमेड होता है। इसमें हाथ के द्वारा ही पूरा कार्विंग की जाती है, क्योंकि ये सिपोरिक्स है। ये एक तरह का पत्थर है, इसमें सिर्फ हाथ से कार्विंग करते हैं। इसके अलावा इसके बहुत बड़े वॉल म्यूरल्स बनते हैं, प्लस स्कल्पचर्स बनते हैं जिसमें मूर्तियाँ भी बनाते हैं, नेम प्लेट्स बनाते हैं साइड पे, और कुछ सारा हैंड वर्क है, वुडन फेस है जिन पे हम स्टोन वर्क करते हैं, मीनाकारी काम करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स का हम लोग यूज करते हैं। हैंडमेड एनवलप्स हैं, प्लस पाउचेस हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पेंसिल पाउच। ये अपना बुक मार्क्स हैं, ये भी पूरे हैंडमेड ही हैं। प्लस पूजा की थालियां हैं, कुछ यूटिलिटी बॉक्स भी हैं। देन पेंटिंग्स, गोंड आर्ट है, वारली भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग है। ये मुझे एटलीस्ट 10 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। मेरा जो फॉर्म है वो रंगवीर के नाम से मैं चलाती हूँ। वो गौतम नगर में मेरा वर्कशॉप है, प्लस मैं ऑर्डर वर्क भी करती हूँ। अभी कोई बल्क ऑर्डर करना चाहे तो बल्क में भी काम करती हूँ। मेरा नंबर है 9826013617। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के हैंडवर्क के लिए। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरसिया रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9666953021। और ये मैंने ज्वेलरी का स्टॉल लगा रखा है। यहाँ पे मैंने जितनी भी ज्वेलरी रखी है ये सब आप डेली वेयर में वेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कई लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत ही यूनिक ज्वेलरी है। मेरा पार्लर भी है, मेरा पार्लर शाहपुरा पे में है, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। बहुत अच्छा कलेक्शन है, कभी भी आपको विजिट करें। हम लोग स्पेशली अलग अलग जगह से ज्वेलरी मंगाते हैं, जैसे जयपुर का कलेक्शन भी है, राजकोट का भी है, कोरियन भी है, सब टाइप की ज्वेलरी आती है। इन्फेक्शन जो हो जाता है गले में, किसी को इन्फेक्शन होता है तो इस टाइप की जो ज्वेलरी आती है, आजकल ये ज्वेलरी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इसको वेयर करते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होता है, इचिंग नहीं होती है, या नेक में जैसे गर्मियों के टाइम पे बहुत लोगों को खुजली हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी, इसमें कोई इचिंग इरिटेशन कुछ नहीं होता। इस टाइप के बैंगल्स, थोड़े यूनिक बैंगल्स हैं, ये सब जयपुर का कलेक्शन है। आप देखिए इस टाइप से, जैसे आप डेली में भी वेयर कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल बैंगल है। एक ये देखिए आप, जैसे हम लोग पूजा कुछ करते हैं, कंपनी चावल वगैरह रखने के लिए, तो बड़ा है ब्यूटीफुल। ये आप किसी को गिफ्ट देना हो तो बहुत नॉमिनल रेट में बहुत अच्छी चीज़ है। ये अभी हम लोग 11 बजे से आए हुए हैं। हाँ, आज आए हैं 11 बजे से, और कल भी है, तो कल भी शाम तक, यहाँ शाम को 6 बजे तक स्टॉल है। वेलकम। पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ। मेरा काम जो है मॉडर्न आर्ट पे है, फिगरेटिव वर्क में ज़्यादा है और एब्स्ट्रैक्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान फोकस की हूँ। मैंने पेपर मेशे में भी काम किया है और उसकी 1-2 एग्जीबिशन भी लगा चुकी हूँ। ये जो पेपर मेशे का है म्यूरल वर्क है, ये है और ये म्यूरल वर्क है मेरा। और मेरा पोर्ट्रेट वर्क भी है, स्केचिंग है, लोगों के पोर्ट्रेट स्केच बनाना, और ऑयल वर्क में मेरा काम है। मैं कई जगह एग्जीबिशंस भी लगा चुकी हूँ।
में से यहाँ। ये एक वुमेन्स का है जो अपने वैसे चिड़िया के ऊपर में दिखाया है कि अपने बच्चों को दाना खिलाती है। तो जैसे वो वुमेन्स के ऊपर करके वो अपने बच्चों को मतलब खाना खिलाते हुए दाना खिलाते हुए उसके ऊपर बनाया है। ये फूलों पे बनाई है। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ ही पेंटिंग्स बनाई हूँ, मेरी और भी बहुत सारी है जो कई जगह एग्जिबिट हो चुकी है। अभी इसमें तो ऐसा कुछ नहीं। अभी लास्ट ईयर मैंने बताया आपको वुमन अचीवर अवार्ड मिला था, वो बुंदेलखंड सोसाइटी की तरफ से मिला था। और ऑनलाइन शोज होते रहते हैं हमारे, तो उसमें मुझे कहीं एक्सीलेंट या गोल्ड मेडल और कुछ कई अवार्ड्स भी हैं मिले हैं, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा। मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है, मैं भोपाल से हूँ। ये मेरा मधुबनी आर्ट है, ऑयल पेंटिंग से किया है। स्केचेस भी किए मैंने बहुत सारे, चारकोल और पेंसिल स्केचेस के। और मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसका भी पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट है। एंड स्टेट लेवल में प्राइज भी मिला है मुझे सेकेंड। ये बेसिकली मधुबनी आर्ट है, इसमें मैंने ऑयल पेंटिंग से वर्क किया है और 3D कोन्स होते हैं उससे डेकोरेट किया है साइड में वाला है। और ये कुछ स्केचेस हैं, चारकोल स्केचेस है। आप देख सकते हैं चारकोल स्केचेस। ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ मैं। ये बनाती हूँ, वाटर कलर से भी किया है। और वाटर कलर ये पेंसिल स्केच है। रियलिस्टिक बनाने, मोस्टली हाइपर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करती हूँ। आगे और ये भी वाटर कलर पेंटिंग्स है। पेन से बनाया है ये वाला, और ये पूरा पेंसिल से बना हुआ है। और ये स्केचेस है लेपर्ड का, चारकोल है ये पूरा, और ये पेंसिल से है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं अभी ठीक है, ओके। मेरा नाम भारती वाधवानी है। मैं घर से फूड जोन के नाम से अपना प्रोडक्ट चलाती हूँ और ये सारे होममेड चीज़ें मैं अपने घर से खुद रेडी करती हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो दाल बाटी है या ऑलमोस्ट इंडियन डिशेज, फास्ट फूड सब मेरे घर से चलता है फूड जोन के नाम। आज मैंने स्पेशल रखा है चना चाट, कॉर्न चाट और पानी पूरी, दही पूरी, स्वीट कॉर्न, ग्रिल सैंडविच। मैम आपको मेरा टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। लेडीज को तो पानी पूरी का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मतलब मिस कर ही नहीं सकते हम लोग पानी पूरी को। तो बहुत अच्छा लगा। पानी भी आपका बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा मीठा ना वो, बिल्कुल ठीक है, मतलब अच्छा खट्टा बढ़िया है। टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरे को लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन मैंने ये काम अपना घर से स्टार्ट किया है फूड जोन का। अभी ये मेरी दूसरी एग्जीबिशन है। इसके पहले हमारी एक एग्जीबिशन और थी, रितिका मैम के साथ में थी। ये सेकंड एग्जीबिशन विंटा मैम के साथ में ही हम लोग। नहीं, अभी तो मेरा घर से काम चल रहा है। हाँ, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है।
मैं वर्क कर चुकी हूँ और साहित्य सेवा से जुड़ी हुई हूँ। लघु कथा, कविता, कहानी, आलेख, समीक्षाएं करती हूँ और साथ ही मंच संचालन भी करती हूँ। और मैं भी आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, वुमेन्स डे। हम बहुत नारा पीटते हैं वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, लेकिन एक छोटे छोटे बिंदु जो कि हम घर में छोटे छोटे अधिकार क्या हम वो ले पाते हैं, तो ये कविता उसी पर बैठते हैं। तो कविता है, जिस दिन कह सको मन नहीं रसोई पकाने का, जिस दिन कह सको मन नहीं रसोई पकाने का, सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। जिस दिन सोच सको अकेले घूमने जाने का, जिस दिन सोच सको अकेले घूमने जाने का, सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। जिस दिन पहन सको सिर्फ अपनी पसंद का, जिस दिन पहन सको सिर्फ अपनी पसंद का, सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। जिस दिन चाहो जोर से खिलखिलाना, जिस दिन चाहो जोर से खिलखिलाना, सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। जिस दिन निकल सको सबसे पहला निवाला, जिस दिन निकल सको सबसे पहला निवाला, सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। जिस दिन ले सको निर्णय बच्चों के कल का, जिस दिन ले सको निर्णय बच्चों के कल का, सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। जिस दिन बुलाना चाहो अतिथि सिर्फ अपनी पसंद के, जिस दिन बुलाना चाहो अतिथि सिर्फ अपनी पसंद के और सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। जिस दिन लेना चाहो अपने छोटे छोटे अधिकार, जिस दिन लेना चाहो अपने छोटे छोटे अधिकार, सब सहमति दे दें उस दिन कहना वुमेन्स डे। और लास्ट बंद है, जिस दिन होना चाहो कर्तव्यों से मुक्त, जिस दिन होना चाहो कर्तव्यों से मुक्त, मन ना सहमति दे उस दिन कहना वुमेन्स डे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरसिया रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9666953021। फर्म का नाम उत्कर्ष स्टूडियो है। मैं फर्नीचर में वर्क करती हूँ, सागौन, और अभी हम लोगों ने नए नए चेंज के साथ भी काम चालू करा है। इसको हम लोग वोवन में भी बना रहे हैं, दिस इज ओरिजिनल। तो अगर आपको जैसे पहले क्या होता था कि हमेशा ये लकड़ी के अंदर में छेद बना के और सिलना पड़ता था, तो हम लोगों ने उसका ऑल्टरनेटिव बनाया है कि अगर आप चाहें तो ये पैनल आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं पर स्क्वायर फीट के साथ में। तो अगर आपको कहीं इंस्टॉल अभी भी करना हो, जैसे जिसमें फैब्रिक लगा हो, तो आप अभी भी कर सकते हैं। काफ़ी ट्रेंड में है, इसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को भोपाल में अभी नया लेकर आए हैं। ऋतु जी, सागौन का आइटम बहुत महंगा होता है और फर्नीचर के क्षेत्र में आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ग्राहक ये चाहता है कि मुझे सस्ते में अच्छी चीज़ मिले, जबकि सागौन का रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में आप कहना चाहती कि कैसे क्या मतलब आप इस कंपटीशन में फाइट करेंगे? सर, हम लोगों का मेन फोकस डिज़ाइनिंग पे है। तो जिसको डिज़ाइनिंग चाहिए होती है उसका फोकस यूजुअली प्राइस पॉइंट्स पे काफ़ी लिमिटेड होता है, क्योंकि और फर्नीचर सागौन में जब बनता है, टीक में बनता है, तो सर उसकी लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी होती है और आपके बाद भी आप उसकी ज़िंदगी बनी रहती है। तो क्वालिटी देना हमारा काम है, बाकी फिर हम कस्टमर पे छोड़ते हैं। आपकी फर्नीचर की स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस सर हम लोगों की मिनिमम 5000 है, जो एकदम सबसे बेसिक, जैसे ये चेयर है, जिससे से कम कॉस्ट वाली चीज़ है। उसके बाद फिर हम लोग ये मॉडर्न डिज़ाइन में है, इसीलिए जब ये हायर विक्टोरियन स्टाइल या कंटेम्प्रेरी में जाता है तो फिर उसकी कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ती है। कुछ में कार्विंग होती है, कुछ में आजकल कार्विंग लोग पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सिंप्लीफाई डिज़ाइन किया। अपना परिचय पर मेरे से बुद्धेला हूँ। मेरा नाम मेघना मिश्रा है। मैं गौरैया संरक्षण के लिए पिछले 2 सालों से काम कर रही हूँ और मेरे सारे प्रोडक्ट्स भी उसी से संबंधित हैं। गर्मियों के लिए चिड़िया को दाना और पानी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी सब ये चीज़ें देखिए और इसे लेने के लिए सबको प्रेरित कीजिए। मैडम, ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ आप कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति के बिना मनुष्य और हर जीव अधूरा है। बिल्कुल सर। तो ये आपके दिमाग में कब और कैसे आया? सर
हम अभी 2 साल पहले किसी नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पिछले 15 सालों से जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे हमें कभी गौरैया देखने को नहीं मिलती थी, केवल कबूतर देखने को मिलते थे। और जब हम उस नई जगह पे गए तो वहाँ ये गौरैया जो जिसे वो बोलते हैं हाउस स्पैरो बोलते हैं, वो मेरी गैलरी में आके बैठती थी। तब मुझे लगा अरे इसके लिए कुछ करना चाहिए, और तब से मैंने ठान लिया कि लाइफ टाइम अब मैं इसके संरक्षण के लिए कार्य करूँगी। आपके जो आइटम है वो क्या क्या है थोड़ा बताएंगे, प्राइस उनकी क्या है? सर ये है वुडन फीडर है गौरैया का। ये इसमें दाना रखा जाता है और इसको दीवार पे लगाया जाता है। तो ये इको फ्रेंडली है। और ये गौरैया का घर है, जहाँ पे गौरैया आती है वहाँ पे यदि ये लगाएंगे तो गौरैया अपना घर भी बना लेगी। और ये गौरैया का खाना है और हम इसकी होम डिलीवरी भी करते हैं। यदि आप हमसे बर्ड फीडर लेंगे तो हम आपके घर, आपकी गौरैया, आपके पक्षियों को बिल्कुल भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम उनकी होम डिलीवरी, उनके दाने की होम डिलीवरी करते हैं। तो प्राइस क्या क्या है? सर प्राइस तो अलग अलग है। इसकी 300 है, इसकी भी 300 है और ये 100 है। मैडम ये कब से आपने स्टार्ट किया है और क्या रिस्पांस आपको जनता से मिल रहा है वो बताइए थोड़ा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये 2 साल से जब से ये कोरोना में सबको समझ में आ गया है कि सबसे ज़्यादा प्रकृति ही बलवान है, तो हर व्यक्ति जो इस बात को समझ चुका है कि प्रकृति के आगे सब नतमस्तक हैं। तो सभी लोग जो हैं प्रकृति के लिए, चाहे वो वृक्षों के लिए है या पक्षियों के लिए, सबकी सोच में परिवर्तन आया है कोरोना के बाद से। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। मैं जब से इस कार्य के लिए कर रही हूँ मुझे एक मानसिक शांति का भी अनुभव हो रहा है, और मेरे साथ जितने लोग हैं उन लोगों को भी इतनी मुश्किल इसमें भी पॉजिटिविटी लगती है। मेरा ग्रुप है और चिरैया नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको रोज़ सुबह मैं बर्ड से रिलेटेड, स्पैरो से रिलेटेड ही ओरिजिनल मेरी खींची हुई जो फ़ोटोज़ होती है उससे गुड मॉर्निंग करती हूँ। तो लोगों को इतनी पॉजिटिविटी लगती है कि वो मुझे जब भी मिलते हैं तब बोलते हैं मेघना बहुत अच्छा दिन जाता है। ये देखते से ही उनका दिन एकदम खुश, पॉजिटिव हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो स्थितियाँ चल रही हैं आधुनिकता में, भौतिकवाद में लोग जी रहे हैं, आप अपनी तरफ से शॉर्टकट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर प्रकृति से जो आनंद मिलता है वो और किसी से नहीं मिलता। अपना परिचय एक बार और दीजिए। मेघना मिश्रा। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरसिया रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9669530217।